अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। प्रोग्राम नया सवेरा में आपको वेलकम करते हैं। मैं हूं आपकी होस्ट अरीज हबीब और मेरे साथ मौजूद हैं नदीम अब्बास। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इसी दुआ और उम्मीद के साथ कि आपका हर नया सवेरा खुशियों भरा हो। अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम के आगाज़ में मैं आपको आज बताती चलूँ कि आज हमारे पास जो आर्टिस्ट मौजूद हैं और एक ड्रामा कभी हुआ करता था ऐनक वाला जिन। ऐनक वाला जिन जो कि छोटे बड़ों बूढ़ों सबका फेवरेट ड्रामा है और अभी तक ये फेमस जा रहा है और इसकी स्टोरीज के कैरेक्टर्स जो पब्लिक है बहुत ज़्यादा प्लेयर फील करती है, रिलैक्स हो जाती है, एक खुशी आ जाती है उनके चेहरों पर। तो इस ड्रामे के हवाले से हमारे पास कैरेक्टर्स मौजूद हैं, टीवी स्टेज आर्टिस्ट हैं, नामवर फनकार हैं। तो मेरे पास एम अतीक्षा हैं जो कि शैतानी जादूगर के रूप में है और इफ्तिखार अहमद जो हैं वो ड्रैकुला के रूप में है। तो मैं इनसे आपका इंट्रोडक्शन करवाना चाहूँगी। मेरे पास जो फर्स्ट गेस्ट मेरे पास मौजूद हैं स्टूडियो में वो हैं जी एम अतीक्षा। इन्होंने 6000 जो स्कूल्स हैं उन्होंने प्रोग्राम्स किए हैं। उसके अलावा जो मुख्तलिफ चैनल्स हैं उस पर एज आ प्रोग्राम प्रोड्यूसर काम भी किया। और सबसे बड़ी बात ये कि इन्होंने अपनी फनकारी का, अदाकारी का पाकिस्तान का नाम रोशन किया और अपने फ़न का लोहा भी मनवाया है। और ख़ास तौर पे पीटीवी के जो ड्रामास हैं उनमें अवार्ड भी इन्होंने पीटीवी से वसूल किया हुआ है। इन्हें अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। वेलकम, कैसे हैं आप? शुक्र, आप सुनाएं। अच्छा, इसी के साथ हमारे सेकंड गेस्ट मौजूद हैं इफ्तिखार अहमद। ये ड्रैकुला के किरदार में इन्होंने बहुत मकबूलियत हासिल की है, आवाम को बहुत ज़्यादा खुश किया है। इनकी कामयाबी का राज क्या है, कैसे इन लोगों ने अपनी एक्टिंग स्टार्ट की, करियर कैसे स्टार्ट हुआ, मज़े मज़े की बातें होंगी। ये आपको अपना फ़न भी दिखाएंगे और आपको एंटरटेन भी करेंगे। तो चलिए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। इन्हें भी अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। वेलकम, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया जी। ये अतीक साहब आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? ठीक ठाक। अच्छा अतीक साहब, मुझे सबसे पहले आप ये बताएं कि आपने एक्टिंग कैसे शुरू की, कब शौक पैदा हुआ एक्टिंग करने का? जी, मैं 87 में जब छोटा सा था तो मुझे सबसे पहले तो मैं नाते पढ़ता था रेडियो पाकिस्तान लाहौर से। नाते पढ़ते पढ़ते जब 7 साल स्टूडियो में मुनव्वर सईद, रियाना सिद्दीकी जब अदाकार जब एक्टिंग करते थे माइक के अंदर, माइक के साथ जब फेस इंप्रेशन बना के बोलते थे तो मैं उनको देखता था, फॉलो करता था कि एक्टिंग कितना मुश्किल काम है। और फिर आस्ता आस्ता मुझे जो है कि वो शौक़ पैदा हुआ कि मैं एक्टिंग की तरफ आऊँ। तो मैंने फिर एक्टिंग शुरू की। सबसे पहले रेडियो पाकिस्तान लाहौर में मैंने एक बच्चों का ड्रामा लिखा था, जासूस बच्चों का प्ले था। तो वो पेश किया था वहाँ पर इकबाल साहब ने। तो जो प्रोड्यूसर थे उन्होंने कहा था कि आपका ये ड्रामा जो है ये बहुत अच्छा है, स्टोरी अच्छी है, तो ये हम अपने इस प्ले में चलाएँगे। तो फिर वो ड्रामा जब हिट हुआ तो फिर मैंने साथ उस ड्रामे में एक्टिंग भी की। फिर रेडियो के बाद जब मैंने स्टार्ट लिया तो रेडियो में 2-3 साल मैंने एज एक्टर काम किया। तो मेरा बच्चों के प्रोग्राम रोशन दुनिया में टिंकू का किरदार मशहूर था। टिंकू की आवाज़ में मैं बच्चों को यानी खट्टी मीठी चीज़ें खाने से और यानी कि शरारतें करने से रोकता था और मैसेज देता था कि इल्म हासिल करें, तालीम हासिल करें और अपने मुल्क का, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। तो वो करेक्टर मशहूर हुआ। फिर उसके बाद मैंने पीटीवी में जो पहला मेरा ड्रामा था वो मेरा ड्रामा था मेरा पैगाम मोहब्बत है। कभी खास सबका मैं उसमें उनका बेटा बनाऊँ और साईं का करेक्टर किया था। साईं का करेक्टर बहुत मुश्किल था। अच्छा इफ्तिखार, आप मुझे ये बताएं कि आपने अपनी अदाकारी का आगाज़ कब किया? मैंने जी गांव में रहता था, अपने काम के सिलसिले में जब मैं लाहौर आया तो एक दोस्त के हवाले से एम अतीक्षा साहब से मेरी मुलाकात हुई। तो इन्होंने मुझे इस फील्ड में लेके आए हैं। अच्छा इफ्तिखार साहब, आपका तल्लुक किस सिटी से है, किस गांव से है? मैं सर सरगोदा से हूँ। मेरा भाई गांव जो है 130 जिलों की सरगोदा से। तो काम के सिलसिले में जब मैं लाहौर आया तो अतीक्षा से जब मुलाकात हुई तो इन्होंने फिर मुझे इस फील्ड में इन किया है। अच्छा, कितनी देर होगी आपको एक्टिंग करते? मुझे काफ़ी अर्सा तकरीबन 20 साल के करीब हो चुका है। हाँ जी। कोई फेमस ड्रामा? फेमस पहले हमने स्टार्ट किया ऐनक वाला जिन से ही मैंने स्टार्ट किया था, जो अतीक्षा साहब ने हमने करवाया था। तो उसके बाद मैंने स्कूल के प्रोग्राम शुरू किए, वो भी अतीक साहब लेके जाते थे हमें। तो छोटे छोटे करैक्टर हमसे करवाते थे। तो ये मेरे बेसिकली उस्ताद भी हैं और इन्हें मुझे बहुत सिखाया है। और उसके बाद हम फिर स्कूल से कॉलेज और फिर टीवी ड्रामा 92 में मैंने काम किया है, समा पे भी काम किया है। समा जो गुनाहगार कौन रात को 11 बजे चलता था उसमें मैंने काफ़ी ड्रामा में काम किया है। और 92 में भी मैंने किया है हकीकत में।
हाँ जी, उसमें भी जबरदस्त हो गया। हाँ जी। अच्छा अतीक साहब, आप मुझे बताएं कि किस एक्टर से आप इंस्पायर हुए और आपका दिल किया कि मैं इस पे आऊँ? वैसे तो आपने देखिए- काफी लेजेंड्स नाम लिए हैं, हाँ जी, लेकिन मैं- कोई एक आपकी फेवरेट पर्सनैलिटी? मैं जो है इरफान खुसरो साहब से और गवी खान साहब से मुतासर था। और फिर जब मेरी एंट्री पीटीवी लाहौर सेंटर में हुई तो पहले टीवी के अंदर मुझे जाने को नहीं देता था। सारा सारा दिन हम गर्मी में धूप में बाहर खड़े इंतज़ार करते थे कि हमारा नाम लिस्ट में लिख दे तो शायद हम भी एक्टर बन जाएं और किसी प्रोड्यूसर से मुलाकात हो जाए। जी। जब लिस्ट में हमारा नाम आया तो बशारत अली खान साहब और प्रोड्यूसर कमर अली शाह साहब, जो कि उनका एक ड्रामा था, ये पहला ड्रामा मेरा पैगाम मोहब्बत है। तो जब उन्होंने ये ड्रामा किया तो उसमें उनको साईं के करेक्टर की ज़रूरत थी, तो साईं का करेक्टर किसी से नहीं हो रहा था, मैंने करके दिखाया था, तो उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया। तो पहला चेक जो 2500 का मुझे मिला था 87 में। उसके बाद फिर माशाल्लाह काफ़ी ड्रामे किए, अनोखे लोग, हाँ जी, टब्बर, वापसी, नाल मेरे को चले, वफा ड्रामा, अल्लाह, ये मैंने इन ड्रामों में अच्छी एक्टिंग की। उन लोगों के साथ जो लेड अदाकार हैं और जिनका आज भी नाम है, उनके साथ मुझे एजाज़ हासिल है कि मैंने ये काम किया। अच्छा, सबसे ज्यादा काम करने का मजा किस आर्टिस्ट के साथ आया? सबसे ज़्यादा मुझे मज़ा जो फिरदौस जमाल साहब के साथ आया और जमील जलाल के साथ आया और इरफान खुसरो साहब के साथ आया। अतीक साहब, आपका ड्रामा जो हुआ कौन सा सबसे फेवरेट हुआ, कौन सा हिट हुआ जिसमें आपको बहुत ज़्यादा नाम मिला, इज्जत मिली? कॉमेडी ड्रामा था एक, उस वक्त चलता था अलिफ लैला, उसमें भी मैं जिन्नात के करेक्टर करता था। क्लीन पे हम बैठते होते थे तो क्लीन उड़ता था, तो बच्चे बड़े शौक से अपने उस दौर के, यानी ये ड्रामे जो थे हिट होते थे, अलिफ लैला, तो ये तो आप ड्रामे हैं ही नहीं। तो फिर उसके बाद काफ़ी अर्से बाद ऐनक वाला जिन, ऐनक वाला जिन में मैंने 2 करेक्टर किए थे। पहले जो मैंने पहले किस्से लेके 52 तक मैंने पुलिस का किरदार किया, जो यूट्यूब पे मौजूद है। उसके बाद फिर ये कि मैंने उसके बाद अपना चेंज करवाया। हमीद साहब जो राइटर थे इसके, उनको मैंने कहा कि सर मुझे कोई जादूगर बना दें, कोई और चीज़ बना दें कि ताकि मैं एक्टिंग कर सकूं। तो उन्होंने फिर मुझे कहा कि आप क्या कर सकते हैं। फिर मैंने शैतानी जादूगर का करेक्टर जो है वो उनको कहा, तो उन्होंने मेरे लिए लिखा, जो हिट हुआ। जबरदस्त हो गया। तो इस वक्त आप हमें अपनी एक्टिंग से हमारी पब्लिक को एंटरटेन करने के लिए क्या लेके आए? जी, इस वक्त हम ये कि जो माशरे की अक्कासी है, हम कोफ कफ की और जो दुनिया की अक्कासी वो आपके सामने करेंगे। हाँ, अगर इजाज़त हो तो आप नदीम साहब अगर इजाज़त हो। जी 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 जी। मैं अभी ड्रैकुला वाला चक्कर बनाता हूँ और वो बाहर में जाए, मुझे रिपोर्टों का तिलिस्मी में खंजर ला के जिसमें मेरी ताकत है। ड्रैकुला लेजेंड हाजिर हो। शैतानी जादूगर, हाँ, मैं पोकाफ से खंजर लेने के लिए, जो आपने कहा था तिलस्मी खंजर, हाँ, लेने के लिए इंसानों की बस्ती में चला गया। तो वहाँ क्या देखा, क्या देखा? ये हमसे बड़ा नहीं हो सकता। हम दुनिया में जाएंगे और यहाँ की हुकूमत को देखेंगे, यहाँ के अवाम को देखेंगे, वो करते हैं। लेकिन हमारे वहाँ पर मेरे 500 साल हुकूमत की, हमें 500 साल हुकूमत की कोफा करने में, लेकिन किसी जिन के बच्चे को, किसी जिन को, किसी और को, किसी मर्द को भूखा रहने नहीं दिया, कपड़े अच्छे पहनाए और वहाँ पे खाना पीना अच्छा दिया। लेकिन यहाँ पर हुकूमत को देखेंगे कि वो क्या करती है। हाँ हाँ, यहाँ पर हुकूमत झूठे दावे करती है, झूठे वादे करती है, लेकिन हमारी दुनिया में ऐसा नहीं होता। शैतानी जादूगर, यही तो मैं कहता हूँ कि हमारी दुनिया में तो काम में तो कोई भी परेशान नहीं है, लेकिन इंसानों की बस्ती में हर बंदा परेशान है। ये क्या है शैतानी जादूगर, क्या है? मेरा रोने पर भी और इंसानों की बस्ती में इस हुकूमत
अवाम को ठीक करने के लिए पूरी कोशिश करूंगा। ये अच्छे काम करे, अच्छे काम करे और अवाम के लिए फैसिलिटी दे, अवाम को सहूलत दे, जिस तरह हमने कौफ काफ की दुनिया को दी हुई है। शैतानी जादूगर, मेरे पास इसका हल है। अच्छा नाज़रीन, इनके पास इस वक्त क्या हल है ये हम लोग आपको बताएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद कहीं जाइएगा मत। लेट्स टेक द ब्रेक, स्टे विद अस। जी वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आज का प्रोग्राम बहुत ही मजे का है कि शैतानी जादूगर भी आया हुआ है और इसके अलावा ड्रैकुला भी आया हुआ है। तो बहुत ही मजे की बातचीत हो रही है आपको एंटरटेन करने के लिए। होप्स हो कि आपको बहुत पसंद आएगा। तो जिस तरह के कोकाफ की दुनिया में कोई भी भूखा प्यासा नहीं रहता, वहाँ पे सब लोग बहुत ही खुशहाल हैं। लेकिन इस वक्त जो करंट सिचुएशन चल रही है, आवाम महंगाई की वजह से बहुत ही परेशान है। तो ड्रैकुला के पास इसका कोई सोल्यूशन है, तो चलिए जानते हैं कि इनके पास क्या सोल्यूशन है। शैतानी जादूगर, मैंने आपको बताया मेरे पास इसका हल है। क्या 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 जल्दी करो। मैं इंसानों की बस्ती में जाऊंगा, जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा होगा ना, उसको रात को ख्वाब में जाकर दिलाऊंगा और यही पैगाम दूंगा, उठ नहीं तो मैं तेरी जान ले लूंगा। जितना तुम्हारे पास फालतू पैसा है वो सब गरीबों में तकसीम कर देना। देखना शैतानी जादूगर, 90 दिन नहीं, 30 दिन में इसका हल निकल आएगा। कोई भी गरीब नहीं रहेगा और महंगाई का दिन हमारे ऐसे करो तो इसमें खजा लेके आओ। स्कूटर के पास है, उसमें बड़ी ताकत है। वो तेरी ताकत इसमें कर देगा तो वो उसको लेकर फिर हम हुकूमत पर अपने वार करेंगे और हुकूमत को सीधा करने की कोशिश करेंगे ताकि इंसानों के ऊपर आप ठीक कह रहे हैं। मैं अभी गया और तीसरी खंजर लेकर शैतानी जादूगर नाम है मेरा, क्योंकि शैतानी का नाम है मेरा। मैं किसी को माफी नहीं देता, मैं सबको मतलब की माफी नहीं दूंगा। जल्दी आ जा। शैतानी ये देखिए शैतानी जादूगर, दूसरी खंजर शैतानी जादूगर, इस खंजर से आप क्या काम लेंगे? शैतानी जादूगर, इस खंजर से मैं बटका लूंगा। मेरे पाकिस्तान के खजाने वो मेरी कब्जे में होंगे, मेरा हसन मेरी कब्जे में होगा। मेरी कब्जे में होंगे। हाँ शैतानी जो अच्छा काम निकलेगा तो हम सजा देंगे। अगर वो अपनी गाँव के लिए कुछ करे, गाँव के लिए कुछ करे, ठीक है शैतानी जादूगर, ठीक है। तो काम करेंगे तो ये हम सुबह ही पहले मुझे साथ लेके जाना शैतानी जादूगर। ओके हाँ ठीक है तुम मेरे साथ चलोगे। तुम मेरे साथ रहोगे, ठीक है। तुम उनके भेद लेकर मुझे देना, ठीक है। वो क्या क्या करते हैं, ठीक है, और वो आपके साथ धोखा क्यों करते हैं, वो पैसा कहाँ करते हैं, ये मुझे बताना है। आप फिक्र न करें शैतानी जादूगर, मुझे उनकी सब हरकतों का पता है। मैं आपको एक एक पल की खबर दूंगा। नाज़रीन, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा मत। लेट्स टेक द ब्रेक, स्टे विद अस। हाँ तो शैतानी जादूगर, आप क्या कह रहे थे? मैं कह रहा था कि इस तिलिस्मी खंजर से हम इस हुक्मरानों को ठीक करेंगे, क्योंकि यहाँ वहाँ पर कोफा की दुनिया में ना बिजली महंगी, ना गैस महंगी, ना आटा महंगा, ना खाने पीने की चीजें महंगी। यहाँ पर तो आवाम सड़कों पर परेशान है, कारोबार बंद, मार्केटें बंद, और ये कैसी हुकूमत है? शैतानी जादूगर, यहाँ तो स्कूल भी बंद हो गए हैं, बच्चे पढ़ नहीं सकते, कुछ सीख नहीं सकते। जिन्हों की बस्ती में देखो
देखो वहाँ पर स्कूल कॉलेज सब कुछ चल रहा है और खाने पीने की चीजें भी सस्ती है। मेरे आका, मुझे तो ये लगता है कि कोकाफ में सिर्फ आपका हुक्म चलता है, उसके बगैर कोई बंदा नहीं मार सकता। लेकिन यहाँ शैतानी जादूगर हर बंदा ही सरदार बना फिरता है। इसीलिए तो ये हुकूमत चलाने में नाकाम है, क्योंकि वज़ीर को कुछ कहा जाता है, वज़ीर कुछ कहते हैं और नीचे वाला अमला उनको कुछ कहता है। बेईमानी करप्शन बढ़ती जा रही है, लेकिन मुल्क का निज़ाम ठीक नहीं हो रहा। हम करेंगे हम दोनों यहाँ पर आकर इंसानों की तरह रूप धार के इंसानों में मिलके काम अच्छा काम करेंगे। हाँ ठीक कह रहे शैतानी जादूगर, हम इंसानों का रूप धार कर इनको ऐसा सबक सिखाएंगे कि हाँ, यहाँ कोई बंदा परेशान नहीं होगा। मार्केटें खुल जाएंगी, स्कूल खुल जाएंगे, हर चेहरे पर खुशी होगी, खुशी। वो लोग मेरा चेहरे खिलखिलाएंगे। अब शैतानी काम दिखाओ और अच्छे काम ज़्यादा करेंगे। शैतानी काम नहीं, हम अच्छे काम करेंगे। आप लोगों को हमारी मिसाल दें, हमारी मिसाल दें। मिसाल उनकी दी जाती है जो अच्छे काम करते हैं। जैसे कहा जाता है ने अच्छा काम किया, पाकिस्तान बनाकर उनको आज़ाद किया। वहाँ पर मैंने आज़ादी दी और मेरा नाम चल रहा है शैतानी जादूगर। तो यहाँ पर का नाम चलता है, वो कल की दुनिया में मेरा और पाकिस्तान में का नाम चलता है। तो इस तरह का अच्छा काम करने वाले लोगों का हमेशा नाम रहता है, कोई बुरा नहीं करता। अगर इमरान खान ने टेंडर पर खड़े होकर वादे किए थे कि हम आवाम को खुशहाली देंगे और अपने को रोजगार देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, अभी तक कुछ नहीं हुआ। शैतानी जादूगर, यहाँ तो हर बंदा वादा करता है लेकिन पूरा कोई नहीं करता। ये कैसे होगा? ये तो करना है, इनको सबक सिखाएंगे ताकि ये हुक्मरान ठीक हो जाए और करप्शन से भी बाज आ जाए और लोगों के लिए खुशहाली आए और उनको महंगाई में, उनको खाने पीने की चीजों में रिलीफ दे। शैतानी जादूगर, मैं परेशान इसलिए हूँ कि ये करप्शन कैसे खत्म होगी? यहाँ तो छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा हर बंदा करप्शन में फंसा हुआ है। देखिए कोर्ट की दुनिया में आज तक कोई केस नहीं चला, ना मुझ पे कोई केस है। देखो मेरा साथ दूंगा। इनको सजा नहीं मिलती ना। आप तो वहाँ हर बंदे को जो भी जरा सी गलती करता है उसको सजा देते हैं, उसकी जरूरत नहीं होती दोबारा वो गलती करे। लेकिन यहाँ पर देखो कोई किसी को लूट रहा है, कोई मुल्क को लूट रहा है, कोई हॉस्पिटल में करप्शन, कोई देखो दुकानों में करप्शन, कोई देखो बगीचे के अंदर करप्शन के बाजार में है। इनको ठंडा करना है ताकि आवाम खुशी से खुशहाली से जी सके। शैतानी जादूगर, आप जल्दी से इसका हल निकालें और कुछ ना कुछ जरूर करना है हमने इंसानों के लिए। मैं जब इंसानों की बस्ती में गया तो मेरे ये क्या हाल कर दिया, कपड़े भी छीन लेते हैं। लेकिन ये इतिहास से शैतानी जादूगर, हमें इंसानों की बस्ती में इंसानों के रूप में जाना पड़ेगा। बड़े खुफिया तरीके से हमें काम करना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ साथ हम आज एक और काम करेंगे। हम स्टूडियो पर कब्जा करेंगे और नदीम अब्बास को हम अपने पास ले जाएंगे। वहाँ पर हमें एक्टर की जरूरत है और मैंने को भी हम ले जाएंगे। वहाँ क्या करेंगे? खबरें चलाएंगे, न्यूज़ 24 चैनल हमें यहाँ पर खबरें दिखा रहा है। हम वहाँ पर भी खबरें चलाएंगे, चैनल वहाँ पे भी चलाएंगे। तो शैतानी जादूगर, आपकी तो वहाँ पे धूम मच जाएगी। फिर मैं मशहूर हो जाऊंगा, टीवी चैनल पे बैठूंगा, नदीम अब्बास मुझसे सवाल करेंगे। चलो हम इंसानों की बस्ती में जाते हैं और अपना काम शुरू करते हैं। शैतानी जादूगर, हाँ, ये लोग बड़े परेशान हैं, इनके लिए हमें जल्दी कोई ना कोई हल निकालना पड़ेगा। ये वजीर क्या कर रहे हैं और इमरान खान साहब ने अभी तक अवाम के लिए क्या बजट क्या किया है, उस बजट का राज लाके मुझे दो ताकि बजट से पहले मैं उस बजट को ठीक कर दूं। शैतानी जादूगर, ये मेन मसला है। अब जो बजट आने वाला है इसमें अगर कोई रिलीफ नहीं मिला तो हम डूब जाएंगे। फिर हम सड़क पे आएंगे, सड़कों पर आवाम निकालेंगे। हम सड़कों पे तो आएगी, जब उनको खाने के लिए नहीं मिलेगा शैतानी जादूगर तो वो तुम भी जाएंगे, पिटेंगे तो पिटेंगे ना। इसके लिए कुछ करते हैं। हाँ ठीक है, हम कुछ करते हैं। मैं अभी जाता हूँ शैतानी जादूगर और बजट के बारे में सारी मालूमात लेकर आपके पास आता हूँ। शैतानी जादूगर नाम है मेरा, क्योंकि शैतानी करना काम है मेरा। मैं किसी को माफी नहीं देता, मैं हुकूमत को माफी नहीं दूंगा, हुकूमत को माफी नहीं दूंगा। अगर
जाएगी तो मैं इसको अच्छे पैगाम दूंगा, अच्छे अच्छे तोहफे लाकर को बिजनेस दूंगा। अगर ये बुरे काम करेंगे तो मैं सख्त से सख्त सजा दूंगा। भाई तुमको बोला सारी मालूमात मिल गई शैतानी जादूगर। क्या वजूद में कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ बातों पे काम चलेगा। फिर बात परेशान होगी। रोड सस्ता, आटा सस्ता नहीं होगा, नहीं होगा। तो फिर क्या होगा? फिर तो ये दुनिया भूखी मर जाएगी। हाँ शैतानी जादूगर, हमें क्या करना चाहिए? जल्दी से कोई हम इस नदी में बात से पूछते तो क्या करना चाहिए? हमें ये बताएंगे। हाँ ये बताए क्या? तो हम आपके चैनल पे हमने पता किया हुआ है, आप हमारे पर्दे में और आप आपको काकों की दुनिया में लेके जाएंगे। यहाँ पर बताए दुनिया में क्या हो तो कैसा हो, ये निज़ाम अच्छा हो जाए। बोले शैतानी जादूगर, नदीम पास आप जो हमें बताएंगे हम आपसे अपना प्रयास शुरू कर देंगे। बात यह है कि आपको आपसे एन स्टूडियो आए हैं, ठीक है। आपको मालूमात मिली है कि पाकिस्तान में निज़ाम ज़िंदगी जो है वो बदतर से बदतर होता जा रहा है, ठीक है। तो अब मेरा भी यही ख्याल है कि जो हुकूमत को तकरीबन काफ़ी अरसा हो गया है हुकूमत चलते हुए, तो इस हुकूमत को चाहिए कि अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दे। जैसे कि मुर्गी का रेट 400 से 500 तक पहुंचा हुआ है, आटे का रेट आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा हुआ है, चीनी का रेट आसमान की बुलंदियों तक और पहुंचा खास हुआ तौर पे एजुकेशनल सिस्टम बिल्कुल डेड है, धर्म भरम है, ठीक है। लेकिन हमारे जिन लोग वहाँ बच्चे खुशहाली से पढ़ रहे हैं, ना कोई कोरोना है ना कोई बीमारी, खुशहाल है। यहाँ पर भी खुशहाल पाकिस्तान लेकिन होना यहाँ चाहिए। पर जो बच्चे पहले एजुकेशन हासिल कर रहे थे, जब से ये सिस्टम्स बंद हुए हैं एजुकेशनल सिस्टम, उसके बाद बच्चों का भी पढ़ने को बिल्कुल दिल नहीं करता। हम शैतानी जादूगर, ये कोरोना क्या है? ये तो मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ ये रहा। कोरोना है कि कोरोना, यानी कि कुछ ना करो, दुकानें बंद, घर में थे सब कुछ बंद कर दो। यही तो अच्छा, तो आप हुकूमत को क्या अब अपने इस हवाले से क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे? कैसे आप मैडम ये को आपसे आए हैं, पाकिस्तान की हुकूमत जो है उनको ठीक करने के ठीक लिए करने आए हैं। वही ना, क्या करना चाहेंगे कि जिससे इनका आवाम खुश प्लान हो? क्या है, किस तरीके से ये पाकिस्तान की हुकूमत ठीक करेंगे, किस तरीके से निज़ाम जिंदगी जो है बेहतर पाकिस्तान होगा। में बेहतर होगी, किस तरह आम आदमी तक रोजी रोटी ये ये वो प्लान थे पहुंचेगी, हुकूमत के। बेरोजगारी खत्म आज से होगी। पहले भी जो हुकूमतें थी उनके भी बड़े बड़े दावे थे, अब जो हुकूमत आई है इनके भी बड़े बड़े दावे हैं। इनका प्लान क्या है, कैसे ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल बेहतर करेंगे, बनाएंगे, किस क्योंकि तरह आप होगा, लोगों को आपसे ये आया ना। को प्लान लेके क्या- पाकिस्तान में आए हैं कि आप- आम आदमी को रिलीफ मिले। बिल्कुल। तब आप हुकूमत से क्या हुकूमत को क्या मैसेज कन्वे करेंगे या हुकूमत को कैसे ठीक करना चाहेंगे कि अवाम खुश हो? हम हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं अपने इस चैनल की वसासत N24 स्टूडियो की तरफ से और अपनी तरफ से कॉफ की दुनिया की तरफ से हम ये पैगाम लेके हैं कि वहाँ पर खुशहाली है और खुदा जो आप लोगों ने अपने इस कौम के लिए वादे किए थे, जो उनसे वादे किए थे वो कम से कम उनमें से 1-2 वादे पूरे कर दें और जो उनको है रिलीफ दें, ताकि ये दुनिया जो 3 साल से परेशानी के आलम में जो है वो बीमार हो चुकी है। अस्पतालों के हॉस्पिटल जो है वो जहाँ पर हमने देखा कि वो भर गए हैं बिल्कुल। और वहाँ पर बेडों पर भी एक मरीज की बजाय 4 मरीज एक बेड पे हमने देखे हैं। और वहाँ कोफा की दुनिया में एक बेड पर एक ही मरीज है और उसको अच्छे तरीके से चेक भी किया जाता है। वहाँ पर बीमारी कोई नहीं है, बीमारी का आलम उस वक्त बढ़ता है जब परेशानी बढ़ती है। तो ये हुकूमत ने जो वादे किए थे, जिस तरह बजट आता गया और बजट में रिलीफ नहीं मिला तो आवाम ज्यादा से ज्यादा देखे ना परेशान है। हम इसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में आपका क्या सोचना है? बच्चों का मुस्तकबिल उस वक्त तक ठीक नहीं हो सकता जब तक तालीम को आम नहीं किया जाएगा, तालीम के मेयार को बेहतर नहीं किया जाएगा। यहीं से अगर वो स्टूडेंट कोई इंजीनियर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, अगर वो घर बैठ के गेम खेलेगा तो अपना वक्त ज़ाया करेगा तो उसका दिमाग मफलूज हो जाएगा और वो पढ़ने के काबिल नहीं रहेगा। जब वो पढ़ने का वक्त आएगा तो उस वक्त उसको कुछ नहीं तो आएगा। तालीम आम उस वक्त ही हो सकती है जब एजुकेशनल सिस्टम कंप्लीट तरीके से ओपन हो। जो कोरोना इस वक्त आलमी वबा चल रही है ये खत्म हो, देन ही कोई हुकूमत भी अच्छा स्टेप ले सकती है। तो अभी एजुकेशनल सिस्टम जब नहीं है तो बच्चों ने ऑब्वियसली गेम्स पर जाना है। उस हवाले से बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे? कोरोना में देखिए, कोरोना जो है ये अल्लाह
एक अजाब जरूर है, लेकिन हम कोरोना को ज्यादा फोकस कर रहे हैं जिसमें 30, 40, 50 बंदे मर रहे हैं। कभी हमने दूसरी चीजों को फोकस किया, जैसे कि 8-1.5 महीने के बाद एक्सीडेंट होता है, हादसे होते हैं, तो उसमें हजारों लोग मरते हैं। कभी उसको गिनती में न लाए कि इतने हादसे में आज 2,000, 3,000 बंदा मर गया, लेकिन हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं 30-40 बंदों को कि कोरोना से मर गए। हमें वो कोरोना तो है, लेकिन इसमें कुछ हमें एहतियात भी करनी चाहिए। यहाँ पर कोई बीमारी है, ये अल्लाह का अज़ाब है, लेकिन अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि हमें इस अज़ाब से महफूज रखे। लेकिन कारोबार और जो है ये लोगों को चलना चाहिए, रोजगार चलेगा, बच्चों का पेट भरेगा, लोग वेलदन खुश होंगे तो बच्चे खुश होंगे। अच्छा, मैं चाहूंगी कि आप अपने स्टाइल में बच्चों को पढ़ाई के मुतालिक एक मैसेज दें। शैतानी के दुकान, इसका हल तो मेरे पास है। निकालो जल्दी से। बच्चों को घर में बैठकर भी पढ़ना चाहिए। अगर कोई बहन भाई उसका पढ़ा लिखा है तो उसकी हेल्प करे, हर वक्त उसको पढ़ाई की तरफ ध्यान देने की कोशिश करनी चाहिए। बच्चे गेम में कम खेले। अगर हमारे स्कूल बंद हैं तो कोई बात नहीं, स्कूल भी खुल जाएंगे। मेरा ख्याल है शैतानी जादूगर स्कूल खुल जाएंगे। इसके अलावा तो हमारे पास कोई हल नहीं है, लेकिन हम यही कोशिश कर सकते हैं कि बहन भाई जो बड़ा पढ़ा लिखा है, अगर वो माँ बाप पढ़े लिखे हैं तो उस बच्चे की हेल्प करे ताकि वो अपना जो निजाम है तालीम का वो बरकरार रख सके। और बच्चों को गैर फिल्मी देखने से महफूज रखे, बिल्कुल, और उनको पढ़ाई की तो वजह दिलवाए। ये हमारा पैगाम है कि ताकि आपके बच्चे आपका नाम रोशन कर सके और मुल्क का नाम रोशन कर सके। और NAN स्टूडियो की तरफ से भी हम आपको पैगाम देते हैं कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा देखें और अच्छी अच्छी बातें सीखने को आपको यहाँ से मिलती हैं, इसको जरूर देखें और लाइक कीजिएगा। शुक्रिया जी नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बहुत ही मजे की बातें हुई हैं, बहुत ही जबरदस्त शैतानी जादूगर ने और ड्रैकुला ने आपको एंटरटेन किया, हमें भी बहुत मजा आया है। होप सो कि आपको भी मजा आया होगा, और बहुत ही अच्छा मैसेज कन्वे किया है स्टूडेंट्स को, हुकूमत को। तो उम्मीद है कि बच्चे भी इस मैसेज को फॉलो करेंगे और जो हुकूमत है इन चीज़ों पे गौर करेगी ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। तो आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अपनी होस्ट अरीज हबीब और नदीम अब्बास को दें इजाजत। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।